वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम 30 डेज स्टडी प्लान को डिस्कस करेंगे। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया हुआ है और वो अब स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो अगर वो अभी भी स्टार्ट करते हैं और जैसे मैं आपके स्टडी प्लान बना के दे रहा हूं, जिन क्वेश्चनों पे मैं आपको मार्क कर रहा हूं, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आप गारंटीड आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो आज के सेशन में सबसे पहले कुछ बच्चों की जो क्वायरीज आ रही हैं वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आ रही है कि सर कहां से पढ़े। तो उसका मैं एक ही आंसर देता हूं बच्चे, कि आपके पास में कुछ चैप्टर किसी बुक में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है, कुछ चैप्टर दूसरे बुक में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है। तो आप अलग अलग 3 से 4 बुकों को आप एट अ टाइम लास्ट मोमेंट पर आप नहीं कैरी कर सकते हो, और उसके बाद उसमें आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और आपको पता भी नहीं है कि किसमें क्या कंटेंट ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस है। इसीलिए इन सभी बुकों को कॉम्बिनेशन लेकर करके मैंने जो है अपने पीडीएफ नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि हर क्लासेस के आप अगर लाइव क्लासेस में कंटेंट में जाते हैं तो जो मैं लेक्चर ले रहा हूं उस लेक्चर को जो मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं उस पीडीएफ को भी अवेलेबल करवा रखा है, अटैच किया हुआ है। हर लेक्चर की पीडीएफ आपको दी हुई है, हर चैप्टर को क्लास नंबर सीक्वेंस वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लास 1 है मेरे, ये मेरी क्लास की डिटेल्स है जो जैसे मैंने क्लास ली है, सिलेबस अपना मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो है बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें देखेंगे आप तो फर्स्ट क्लासेस में मीनिंग एंड फीचर में बता रहा हूं, जो कि 41 मिनट की आपकी क्लासेस गई है। सिलेबस ऑफ इंट्रोडक्शन पहले में तो, सेकंड में नेचर ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि आपके पास में 50 मिनट्स की आपके क्लासेस गई है। तो और ये जिसने आपके मीनिंग ऑफ फीचर बताया है या नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपको पढ़ाया है उसकी पीडीएफ भी आपको अटैच की गई है। तो आपके पास में एक ही सोर्स आप फॉलो करें जो आपको मैंने पीडीएफ दी हुई है। एंड सेकेंडरी, आप जो है अपने साथ में एग्जाम 10 ईयर शिवदास का वो जरूर आप लोग कैरी कर लें और वो ले लें। और किसी तीसरी चीज में मत जाना, उसको जाने का कोई फायदा नहीं है लास्ट टाइम में, और आप अननेसेसरी आप किसी यूनिट को इतना ज्यादा बहुत अच्छा करने के चक्कर में बाकी आपके 4 यूनिट रह जाएंगे, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, इस बात को आप समझ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि एक यूनिट को ही बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल करने के चक्कर में और आपके बाकी यूनिट्स मिस हो गई हैं, और फिर उसके बाद भी आप एक यूनिट को कितने अच्छे तरीके से लिखोगे आप, तो आप पास तो वहां नहीं होने वाले। तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, आपको हर यूनिट कवर करना है। तो यहाँ पर दो ही सोर्स मैंने बताया है कि मेरे पीडीएफ पढ़ना है, और आपको दो सेकेंडरी आपको जो है शिवदास की आपको जो है 10 ईयर, शिवदास के 10 ईयर में से मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चंस आप उठा लो, आंसर मेरे पीडीएफ से ही लेना। क्लियर है, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब बच्चे सेकेंडरी चीज ये आपके माइंड में आ जाती है कि सर 30 डेज में क्या पॉसिबल है कि हम इतने वास्ट सिलेबस को कवर कर पाए। तो बच्चे हाँ, 30 दिन के अंदर जो है पॉसिबल है कि, लेकिन लेकिन उसके लिए अब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और खास बात यह है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है, इसको अगर आपने बीच बीच से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा तो भी आपको वो समझ में आएगा ही आएगा। तो यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ये मेरी क्लास डिटेल है और मेरी क्लास के अंदर फोल्डर पे भी स्टार मार्क है। तो आपके पास है, सबसे पहले आप देखेंगे मीनिंग एंड फीचर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद आपके पास में सिग्निफिकेंट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दिस वन, ये यहां पर मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, रफ आइडिया लगा लेते हैं, लगभग लगभग ये आपके पास में 50 मिनट है और ये आपके पास में 40 मिनट है, तो 90 मिनट, मतलब कि लगभग लगभग 1.5 घंटा। और कम से कम आप 1.25 की स्पीड से देखते हैं या 1.5 की स्पीड से देखते हैं, थोड़ी स्पीड तो बढ़ा के देखेंगे आप, तो इस वीडियो को कवर करने में आपको 1 आवर का टाइम लगेगा। यहां पे डिमांड पे बच्चे आते हैं, तो एक्सेप्शन रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड या इनकम इफेक्ट एडिशनल कंज्यूमर, और इसके साथ साथ में मार्केट डिमांड कंसेप्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन डिमांड, ये आपके पास में तीनों लेक्चर की मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंस है। जिसमें कि आपके पास में ये आधा घंटा हो गया और ये आपके पास में ये 1.5 घंटा हो गया, लगभग लगभग 50 और 40 90, और ये 2 घंटे हो गए टोटल। तो 2 घंटा है आपके पास में, मान के चलो कि इसमें आपका लेक्चर देखते हो तो 1.5 आवर आपको लग जाएगा, 1.25 की स्पीड वगैरह से आप देखते हैं तो। बात करते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें कि आपके पास में अलग अलग मेथड है, चाहे वो क्रॉस इलास्टिसिटी हो, चाहे वो टू पैरेलल लाइन हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड हो, या फिर, तो
अच्छा यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। आर्क मेथड हो तो इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर आपके पास में ये आर्क मेथड इंपॉर्टेंट है। बस पॉइंट मेथड ये स्टार लगाया हुआ है मैंने आपके पास में, 1 घंटे के आसपास लगभग लेक्चर है। और क्रॉस इलास्टिसिटी 1.5 घंटा हो गया आपके पास में। एक्सपेंडिचर मेथड कुल मिलाकर के यहां पर आप जो है 2 घंटे और एक फैक्टर इफेक्ट इन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस वन ये ले सकते हैं आप, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुल मिलाकर के यहां पर आप जो है इन स्टार वाले टॉपिक को फेस करते हैं तो आपको यहां पर 3 घंटे लग जाते हैं। तो अभी तक इस स्लाइड पे देख रहे हो कि जो है आपके पास में एक और ये 2 3 घंटे और 3 6 घंटे और ये आपके 6.5 घंटे, मोटा मोटा 7 घंटे अपने हाथ में रखिए। ये क्लास डिटेल से बच्चे कि मेरी डिमांड के चैप्टर में मैंने 7 लेक्चर लिए, प्राइस इलास्टिसिटी के टॉपिक में मैंने 10 लेक्चर लिए हैं। क्लियर है, ये मेरे क्लास है और कितने कितनी देर की क्लासेस है। तो कुल मिलाकर के अभी तक मोटा मोटा हम जो है 7 घंटे अभी तक आपने लिया है। और उसके बाद अगर आप सप्लाई पे आते हैं तो मूवमेंट अलोंग विद द सप्लाई कर्व, मीनिंग इन द सप्लाई। तो यहां पर आपके पास में दिस वन, ये एक आपका इंपॉर्टेंट है जो कि 1 घंटे का है। तो 8 घंटे का आपका बन जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि आपके पास में फुल चैप्टर जो कि एक में ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो लगभग लगभग आपके पास में 8 घंटे मान के चलिए अभी तो। और एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बच्चे से तीनों ही कर लेना आप, ये तीनों ही कर लेना आप, यहां पे ये भी कर लेना आप। तो लगभग लगभग आपके पास में 1 घंटा आपके पास में यहां चला गया। तो 8 घंटा, आपके 8 घंटे 8.5 घंटा अभी तक आपका लेक्चर हुआ है। यहां पर इंडिफरेंस कर्व पे अगर आप आते हैं तो इंडिफरेंस कर्व पे आप प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, पेपर अगर आसान बनता है तो आ सकता है, नहीं तो आपके पास में डेरिवेशन डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ पीपीसी इंपॉर्टेंट है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स एंड प्राइस इफेक्ट ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो लगभग लगभग अगर आप देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपके पास में 1.5 घंटा और आपके पास में 2 घंटे और 2 घंटे और उसके बाद मान के चलिए आपके पास में 3 घंटे। तो 3 घंटे आपके पास में यहां पर आ गए। तो अभी तक 7 और 4 11 घंटे का अभी तक आपका लेक्चर हुआ है। अब यहां पर अगर आप आते हैं तो आपके पास में जो है डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये तो आएगा ही आएगा बच्चे पेपर में। क्लियर है, रिलेशंस बिटवीन द इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, दिस वन इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आपके पास में 1.5 घंटा हो गया। और 1.5 घंटे के बाद आपके पास में एक्सपेंशन पाथ एंड आइसो कोस्ट लाइन, प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन, रीजन फॉर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दिस वन एक्सपेंशन पाथ आपके पास में। तो लगभग लगभग आपके पास में 2 घंटा आपके पास में यहां पर हो गया। तो अभी तक हमने हिसाब लगाया यहां पर 7 4 11 घंटे, क्योंकि यहां तक आपके पास में 7 घंटे आता है फर्स्ट स्लाइड पे, 4 11 घंटे, 11 और 2 आपके पास में 13 घंटे अभी तक हो चुके हैं। आपके पास में यहां पर आते हैं तो आपके पास में लॉन्ग रन, आपके पास में एवरेज कॉस्ट या लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास में। और ये एक न्यूमेरिकल आपके पास में आ सकता है। तो लगभग लगभग आपके पास में अभी तक 13 घंटे और यहां पर आप मोटा मोटा 2 घंटे और पकड़ लीजिए, तो 15 आवर्स अभी तक आपके हो चुके हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जो आपने पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे आपके पास में है परफेक्ट कंपटीशन एंड रेवेन्यू। इसके अंदर अगर आप जाते हैं शट डाउन पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपके पास में रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 1 घंटा आप यहां पे ले लीजिए, तो 16 घंटे आपके पास में हो चुके हैं। अब यहां पर अगर आप आते हैं बच्चे तो आपके पास में जो स्टार लगे हुए हैं, एक क्लियरम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे चाहे वो शट डाउन पॉइंट हो या फिर वो आपके पास में मार्केट रिवीजन फर्म एंड क्लियर रिवीजन करवा रखा है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पर अभी तक अपने आप में आप जो है ये आपके पास में इसको रिवीजन कर लेना बच्चे, इसमें से बहुत कुछ आना है। तो ये आप मान के चलिए 2 घंटे और आपके पास में यहां पर एक ये 1.5 घंटा, तो 2.5 घंटा यहां पर भी हो गया। और पीछे अभी तक कितने हो चुके थे हमारे 16, 18.5 घंटे का अभी तक हिसाब मैं आपको दे चुका हूं। 18.5 घंटे लेक्चर आपका ही हो गया। अब आप आते हैं मोनोपोली पे, तो मेन आपके पास में एब्सेंस ऑफ सप्लाई का पोस्ट में 24 आधा घंटा आपके पास में। उसके बाद आप आते हैं एक्सेस कैपेसिटी, ये 1 घंटे का आपके पास में हो गया। और यहां पर आप आते हैं किंग, आपके पास में ये 2 घंटे का आपके पास में हो गया। और यहां पर टोटल देखें आप तो जो लास्ट यूनिट है आपके पास में कंटेम्प्रेरी इशू एंड एप्लीकेशन, जिसमें कि आपके पास में 2 घंटा आपके पास में यहां आ गया। तो ये देखेंगे 2 घंटे और आपके पास है पूरा पूरा एक 3 घंटा और आपके पास में ये 4 घंटा।
इसमें 4 घंटे और ऐड कर दीजिए तो 22.5 आवर। लेकिन सिर्फ लेक्चर को देखने से तो बात नहीं बनती है, आप भी इस बात को समझते हैं। लेक्चर को देखने के बाद उसके बाद उसके डायग्राम की भी प्रैक्टिस आपने करनी होगी, उसके उस थ्योरी को आपको कई बार रीड करना होगा, फिर थ्योरी को आपको लिख करके देखना होगा। याद तो करने वाला टाइम है नहीं, ना तो ये याद करने वाली आपकी एज है, ना तो याद करते हैं 5th 6th 4th 7th क्लास के बच्चे। आप लोग ग्रेजुएट बच्चे हैं, आप लोगों के अंदर इतना भी स्किल डेवलप नहीं हुआ कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर कंटेंट देखा कि इसके अंदर कंटेंट है क्या, लिखना क्या है, उसके बाद उसको खुद लिखना अगर आपको नहीं आया। अब खुद लिखने का मतलब ये नहीं कि बना बना के लिखने का मतलब ये नहीं है कि पागल बना के लिख रहे हो। बना बना के लिखने का मतलब ये होता है कि आप एक एक शब्द याद ना कर करके उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप लिख रहे हो, कम से कम वो पूरा जो उसके अंदर जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर कर रहे हो, इकोनॉमिक्स के टर्म्स को ही यूज कर रहे हो, अच्छे से उसको एक और बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। ये होता है अपनी तरफ से करने का मतलब। तो यहां पर आपके पास में कुल मिलाकर करके आपको वहां पर भी प्रैक्टिस करने की नीड रहेगी। तो ये आपके पास में बच्चे 22.5 घंटे का आपके पास में ये मैंने स्टडी प्लान बनाया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपके सामने यहां पर रख दिए हैं। क्लियर है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अब वो नेक्स्ट मैं प्लान में उसको लेकर के आऊंगा। तो ये मैं आज आपको ये 22.5 घंटे का मैं आपको जो है एक बेस्ट स्टडी प्लान 1 मंथ का आपको मैं दे रहा हूं। इसी को फॉलो करना है आपने, पीडीएफ यहीं से करना है, अपने वीडियो यहीं से देखनी है आपको। और यहां पे मेरा लेक्चर पूरा मैंने अवेलेबल करवा दिया है 500 यूनिट का, तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। क्लियर है बच्चे? तो अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट कर लें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप सिर्फ वीडियो देख करके सोचेंगे कि आपका काम बन जाए, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि आपने उसको आंसर लिखना है पेपर में, कोई आपसे सुनने के लिए नहीं बैठा वहां पे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी जरूरत होगी। अब 22.5 घंटे को मैं डेली बेसिस पे मैं इसको 1 घंटे में भी मार दूं कि 1 घंटा अगर आप वीडियो देख लो, प्लस आप कम से कम आपको 1.5 घंटा तो उसकी प्रैक्टिस में लगेगा ही लगेगा। तो कम से कम मान के चलिए आपके पास में 2.5 घंटे डेली आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए निकालना पड़ेगा। और आपको भी ये बात पता है कि अगर सेमेस्टर 5 में बैक आ गई तो सेमेस्टर 6 में तो एग्जाम कंडक्ट होना नहीं है, फिर उसके बाद सेमेस्टर 5 आएगा तो 1 साल का आपका बैक लगेगा। और सबसे ज्यादा बैक बच्चों की लगती है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। कारण क्या है? कारण यही है कि बच्चों को लगता है कि ये थियोरेटिकल पोर्शन है, ये कुछ वैसा है, 11th वाला है, 12th वाला है, पढ़ पुढ़ा करके लास्ट मोमेंट पे पास हो जाएंगे। लेकिन आपने कहां पढ़ा है बच्चे? ये प्रिज्म डायलेमा कहां पढ़ा है मुझे 11th में? रेंट कंट्रोल कहां पढ़ा है आपने, बताइए? किंग डिमांड कर्व कहां पढ़ा है आपने पहले? एक्सेस कैपेसिटी कहां पढ़ा है आपने? एब्सेंस सप्लाई कर्व कहां पढ़ा है पहले आपने? क्लियर है बच्चे? लॉन्ग रन शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कहां पढ़ा आपने? लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या होता है आप बताएं बच्चे? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या पहले पढ़ा है? मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा, बट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा। शटडाउन पॉइंट के पहले आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। क्या एक्सपेंशन पाथ पढ़ा है? नहीं पढ़ा पहले आपने। क्या आइसो कोस्ट लाइन पढ़ा है? नहीं पढ़ा आपने। क्या आपने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पढ़ा है? नहीं पढ़ा आप लोगों ने। और अगर मैं बात करता हूं डेरिवेशन डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ पीपीसी, क्या इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा है आपने? इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्या आपने पढ़ा है पहले? ये इनमें से कुछ भी आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन चैप्टर के नाम क्या है? डिमांड, कॉस्ट, मार्केट, नाम वही है पर अंदर का कंटेंट बिल्कुल ही अलग है। और बच्चे यही धोखा खा जाते हैं, और लास्ट वीक में जब वो उठाते हैं तो उनको पता लगता है कि यार अंदर का कंटेंट ही अलग है। फिर उस 1 वीक में कुछ नहीं हो पाता है बच्चों से, और बच्चे फेल हो जाते हैं। और ये फेल सिर्फ बैक नहीं है, इसको बैक नहीं कहते, फेल इसको कहते हैं, क्योंकि ये आपका 1 साल पूरा का पूरा आपका स्पॉइल कर देगा, आपका खराब कर देगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अभी भी सीरियस हो जाओ। जो डायरेक्शन दिया हुआ है आंख बंद कर करके आप इन डायरेक्शंस को फॉलो करो। खैर आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके करना है आपने, है ना? तो आप जो है इस डायरेक्शन को फॉलो करना है, 1 महीने में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कंटेंट वीडियो सब अवेलेबल है। क्लियर है? मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।